ये कर लिया था मैंने, बोला था ना इसकी कॉस की, सेक की, कोसेक की, टेन की, कॉट की, इनकी आइडेंटिटीज बनाना, मतलब ये सेम चीज़ें करना। कर ली? कहीं कोई दिक्कत? दोनों लेक्चरों में तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं है? चलो। अरे वो थोड़ा सा चक्कर पड़ गया। वो जो तुम्हें दिख रहा है ना, वो सेकंड लेक्चर पहले आ गया था ट्रेनर का, फर्स्ट थोड़ा बाद में अपलोड हुआ यूट्यूब पे, बट यूट्यूब पे थोड़ी देखते हो तो इस तरह। वो थोड़ा भाई अब नेटवर्क के कारण फिर थोड़ी वैसे दिक्कत थी, एडिट करना पड़ा था कुछ। और बताओ, सब बढ़िया? चले आगे। आज अपन बात करेंगे मैंने तुम्हें डिग्री, रेडियन ये सब बता दिए, कौन से क्वाड्रेंट वाइज समझा दिया, तुम्हें देन कन्वर्जन बता दिया मैंने एलाइड एंगल्स का। ठीक है, ठीक है। चलता चलो आगे। तो आज अपन करेंगे वैल्यूज़, देखते हैं पहले वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये तुमने पढ़ रखा है फिर से 10th में। वैल्यूज़ तो तुम्हें पता है ना, स्टैंडर्ड एंगल्स की। अभी अपन स्टैंडर्ड एंगल्स की देखेंगे, बाकी एंगल्स के अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, सारी मैं भी नहीं लिखाऊंगा, तो पहले मना कर रहा हूँ। और अपन सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स की देखेंगे, फिर अपन जैसे जैसे आगे करते रहेंगे ना, आगे फॉर्मूले देखेंगे अपन बहुत सारे, उनसे अपन निकालेंगे फिर बाकी एंगल्स की। ठीक है, तो एक टेबल बना लो, यहाँ पर लिखेंगे एंगल, और यहाँ नीचे की तरफ आएगा अपना रेशियो। ठीक है, एंगल्स में अपने आएंगे मैंने बोला भी होगा ना शायद तुम्हें चेक करके आने के लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और इधर अपन रेशियोज की बात करेंगे। ठीक है, तो रेशियोज कौन कौन से होते हैं तुम्हारे? रेशियोज अपन पहले बात करेंगे साइन की, फिर अपन बात करेंगे कॉस की, फिर अपन बात करेंगे टेन की, देन कॉट की, टेन का जस्ट उल्टा, फिर कॉसेक की, साइन का उल्टा, और सेक की, किसका उल्टा? कॉस का। रेसिप्रोकल होता है ना ये। ठीक है, इनकी बात करेंगे अपन। चलो, मैं पहले तुम्हें मना कर रहा हूँ, मेरे डायग्राम्स मत जाया करो, बहुत घटिया बनते हैं। तुम्हें सही बना के करना क्या है, मुझे ये समझाओ तुम पहले। हैं? अरे तो मुझे समझ नहीं आता कौन सा पेन कौन सा है, अपन ये वाले लेंगे, कोई से में नहीं शिफ्ट करेंगे। और देखो, साइन ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है, याद होगी ना तुम्हें, 10th में पढ़ी है तुमने, बोर्ड्स में नंबर भी लाया तुमने, अगर नहीं बताया तो ध्यान रखना। बताओ, साइन ज़ीरो 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, बिल्कुल सही। 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, और 90 की वैल्यू 1। कॉस में बताओ, कॉस 0 1, फिर कॉस 30 डिग्री,
45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री की। tan का बताओ, ज़ीरो की वैल्यू। tan क्या होता है? साइन बाय कॉस, साइन को कॉस से डिवाइड कर दो। देखो सिर्फ इन दो की याद करी ना तुमने, अब बाकी किसी की याद मत करो। tan की कैसे निकालोगे? साइन अपॉन कॉस, डिवाइड करते रहो। बोलते रहो, रुको मत तुम। 1/0 मैंने समझा रखा है, इनफाइनाइट नहीं होता है। 1/0 कभी भी डिनोमिनेटर में तुम्हारे ज़ीरो आ जाता है तो वो इनफाइनाइट नहीं होता है, वो होता है नॉट डिफाइंड। मैंने बार बार कह रखा है, मत करा करो भाई ये गलती। फिर तुम अगर ये गलती करोगे तो फिर तुम्हारे मेरे बाकी में क्या अंतर रह जाएगा, मुझे बताओ। हाँ, अगर कभी डिनोमिनेटर में ज़ीरो आए तो इनफाइनाइट मत कह देना उसे, नॉट डिफाइंड होता है। कॉट tan का उल्टा, तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो, बिल्कुल सही बात। आगे बोलो। बिल्कुल रेसिप्रोकल करना है ना। 1/नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल करोगे तुम, यही करने जा रहे हो ना, तो क्या वैल्यू आएगी? कुछ पता ही नहीं अपने को। तो कॉट की वैल्यू क्या होती है? tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन, 0/1 0। यहाँ से नहीं देखा है अपन ने इसको, है ना। कॉसेक, साइन का उल्टा करो। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? ये तुम्हें या तो पहले से भी याद होगी, नहीं याद है तो अब याद कर लेना। और याद सिर्फ ये दो लाइंस करना, साइन की कॉस की। tan की इधर से निकाल लेना क्योंकि वो अपने आप याद हो जाएगी, मेरे को भरोसा है तुम्हारे पे, तुम इतनी बार यूज़ करोगे। tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। ठीक है, क्लियर है? अब मैं कुछ पूछूँ तुमसे, ये वैल्यूज़ आई कहाँ से? ऐसे ही थोड़ी कुछ भी आ जाता है, मैथ है नहीं तो। मैथ में वैल्यूज़ आई कहाँ से? तुम्हें कैसे पता साइन 0 डिग्री 0 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है? ये बताओ मुझे। सोचो सोचो। इनकी वैल्यूज़ निकालनी है तो तुम रेशियोज़ थोड़ी यूज़ करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ही। मतलब तुम तो इन्हीं से इन्हीं की वैल्यू निकाल रहे हो, गलत बात है ना। चलो तुम्हें हिंट देता हूँ, सोच के आना, थोड़ा दिमाग चला के आना, है ना। सर्कल ऑफ अ यूनिट रेडियस, इससे आता है। एक सर्कल है
इसकी रेडियस 1 है, इधर से आता है, सोच के आना कैसे आएगा। ठीक है, एक और मेथड होता है, तुम पहले इसके बारे में सोच के आना, या दूसरा भी सोचो तो अच्छी बात है तुम्हारी तरफ से, कोई सा भी मेथड लेके आओ, तुम्हें मना नहीं कर रहा। ठीक है, सोच के आना। चले आगे, चलो अब अपन देखेंगे वैल्यूज देख ली, तो फिर अब देखेंगे अपन ग्राफ्स देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड, किसका क्या चक्कर है भाई ये। कौन कॉल करके कर रहा है? चलो ठीक है, अपन क्या देखेंगे, ग्राफ्स देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं y इक्वल्स टू साइन एक्स की। ठीक है, चलो पहले अपन एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। बना लिए सर। अब मुझे एक चीज़ बताओ, देखो तुमने जो कोऑर्डिनेट्स जब देखे थे ना, तुमने जब कोऑर्डिनेट्स दिखा रहा था ना, तो तुम्हें इतना पता है ये कितना था सर्कल, एक 0 से 2 पाई तक का। 2 पाई के बाद वो सेम रिपीट हो रहा था ना ग्राफ, वैल्यूज तो सेम होएगी, है ना। तो अपन सिर्फ ये 0 होता है, 2 पाई कहाँ पे मार्क करूँ मुझे ये बता दो। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मैं 2 पाई कहाँ पे मार्क करूँ। मैंने बताया था अगर वैल्यू नंबर्स में कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करता हूँ। बिल्कुल, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 तो 6.28, तो कुछ यहाँ पे आएगा 2 पाई 6.28 के पास। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, यही तो होती है ना, 6.28 मैंने बताया था ये। ठीक है, ठीक है, अपने को सिर्फ इसके बीच की बात करनी है। मैं इसको थोड़ा दूर कर देता हूँ ताकि तुम्हें ग्राफ अच्छा दिखे, नहीं तो तुम मुझे बोलोगे भाई फिर डायग्राम अच्छा नहीं बनाते। मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ। ठीक है, 2 पाई। अपन ने किन किन स्टैंडर्ड एंगल्स पे बात करी, अपन वैल्यूज़ किस किस पे देखी है। अपन ने 30 डिग्री पे देखी है, और 30 डिग्री कितना होता है रेडियंस में, निकालो निकालो। 30 डिग्री रेडियंस में कितना होता है, डिग्री है तो डिग्री से डिवाइड करूँगा और रेडियंस से मल्टीप्लाई, पाई बाय 6। 90 डिग्री कितना होता है, पाई बाय 2। फिर 90 के बाद कौन आता है, 120 आता है क्या तुम्हारा, शायद 120 पे तुमने बात ही नहीं करी। ओके, पाई बाय 6 अपने इधर पाई बाय 4 लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर ये पाई बाय 2 ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और दूर करना पड़ेगा यार, कितना इरेज करवाते हो भाई तुम मेरे से, क्यों करवाते हो। चलो करना पड़ेगा, नहीं तो समझाने में दिक्कत आएगी ना, फिर बनाने में मैं बना के दिखा दूँ अभी इतनी समय, बट फिर तुम बोल दोगे सर ऐसा क्यों है। देखो थोड़ी बड़ी एक्सेस ले लेते हैं, दोबारा ले लेते हैं, कोई गलत नहीं।
ठीक है, ये तो खूब बढ़िया भाई। अब और मैं थोड़ा इस साइड ही लूँगा ताकि मेरे को इस साइड थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो ये वाई हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा 0 है, ये मेरा 2 पाई है। ठीक है, ये मेरा पाई बाय 6, ये मेरा पाई बाय 4 45 डिग्री, ये मेरा पाई बाय 2 90 डिग्री, ये मेरा पाई माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 6, ये तो क्लोज आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, ये 2 पाई बाय 3 यहाँ आएगा, पाई माइनस पाई बाय 4 3 पाई बाय 4 यहाँ आएगा, पाई माइनस पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 यहाँ आएगा, और फिर 2 पाई आएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट भी दिखा देता हूँ तुम्हें कहाँ तक की बात कर रहा हूँ। ये 0 है अपना, और ये पाई है यहाँ पे अपना। पाई बाय 6 कहाँ आएगा, ये पाई बाय 6, ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 2। ठीक है, सॉरी, ये पाई बाय 2 थोड़ी होता है, पागल हो रहे हो तुम हैं, ये पाई बाय 2 होता है, ये 2 पाई बाय 3, ये 3 पाई बाय 4। पाई बाय 3 नहीं लिया क्या तुमने? ओहो, भाई मेरे को 3 लाइनें क्यों बना रहा हूँ मैं? ये 5 पाई बाय 6, पाई बाय 3, यही अपने सारे एंगल्स। ठीक है, चलो, और फिर अपना लास्ट में आ जाता है पाई। ठीक है, अपन पहले 0 से पाई की बात कर रहे हैं, फिर 2 पाई तक तो ले ही जाएंगे आखिरी में। पाई बाय 6 पे तुम्हारी वैल्यू, 0 पे तुम्हारी वैल्यू कितनी आती है, मेरे को ये वैल्यूज़ बताओ। ज़ीरो पे वैल्यू आती है 0। पाई बाय 6 पे वैल्यू कितनी होती है, इधर मेरे वैल्यूज़ मार्क कर देता हूँ जो पहले, 1 बाय 2, 1 बाय रूट 2, रूट 3 बाय 2 और 1 बाय 2 होती है। पाई बाय 4 पे कितनी वैल्यू होती है, 1 बाय रूट 2। पाई बाय 3 पे रूट 3 बाय 2, और पाई बाय 2 पे 1। ठीक है, 1 तक पहुंच गए अपन। अब फिर से बात करते हैं 2 पाई बाय 3, इस पे वैल्यू बताओ मुझे कैसे निकालोगे तुम? टू पाई बाय 3 कौन से कोऑर्डिनेट में? सेकंड में। तो वैल्यू कैसी होगी? साइन 2 पाई बाय 3 है ना, पॉजिटिव होगी। ठीक है, पॉजिटिव होगी, अच्छी बात है। अब 2 पाई बाय 3 पे वैल्यू कैसे फाइंड करें, ये चीज़ देखो। मैं साइन 2 पाई बाय 3 को कैसे लिख सकता हूँ? साइन पाई माइनस पाई बाय 3, लिख सकता हूँ ना। पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, इसका कन्वर्जन करो। 90 का इवन मल्टीपल है तो साइन आएगा, पाई बाय 3 एक्यूट एंगल है तो ये आएगा। अब साइन की बात कर लेते हैं, ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगी। तो साइन 2 पाई बाय 3 की वैल्यू इसी के बराबर हो जाएगी जो साइन पाई बाय 3 के बराबर थी, यानी कि ये साइन 3 पाई बाय 4। ये समझ आ रहा है ना अपन क्या कर रहे हैं, जो मैंने कल तुम्हें बताया था। 90 का इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल, ये सब कुछ चेक करना होता है। अब देखो, अपने को निकालना है, जैसे मान लो साइन 3 पाई बाय 4, इस पे वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4 लिख दूँ। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, चलो। साइन पाई माइनस पाई बाय 4, पाई है 90 का इवन मल्टीपल, तो कन्वर्जन होगा नहीं होगा? नहीं होगा,
π/4 तो आएगा ही, एक्यूट एंगल ही है अपना। अब पाई माइनस π/4 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में पॉजिटिव आंसर देगा, फर्स्ट में पॉजिटिव आंसर देगा, तो ये भी दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू sin 3π/4 की वैल्यू sin π/4 के बराबर है। ठीक है भैया, बराबर बराबर चल रहा है। सिमिलरली sin 5π/6 की वैल्यू sin π/6 के बराबर आएगी, आएगी ना। और ज़ीरो की वैल्यू किसके बराबर आएगी फिर? सॉरी, ज़ीरो की नहीं पूछ रहा मैं, पाई की बताऊँ मुझे। साइन पाई की वैल्यू किसके बराबर आएगी? बिल्कुल ज़ीरो के बराबर आएगी। कैसे आएगी? साइन पाई, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई माइनस ज़ीरो। फिर से 90 का इवन मल्टीपल है भैया, तो कन्वर्जन होगा नहीं होगा? नहीं होगा। तो साइन एक्यूट एंगल ज़ीरो है, ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है? ये इधर कितना आ रहा है? सेक पाई माइनस ज़ीरो। अब देखो, ये क्वाड्रेंट में तो कोई समय ही नहीं आ रहा। क्वाड्रेंट में चाहिए क्योंकि तुम्हें आंसर ज़ीरो ही पता है, साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो ही होती है ना। क्वाड्रेंट का क्या करोगे अब तुम फिर, हैं? तो ये ग्राफ कुछ देखो, इन पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ूँ तो ये ग्राफ तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? मुझे बताना, क्या तुम्हें ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है देखो, पर तुम समझने की कोशिश करना भैया। ऐसा कुछ ग्राफ दिख रहा है। अपन ने यहाँ पे 0 से π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट कवर कर दिया, π/2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट कवर कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। ग्राफ अपन आधे कल कर लेंगे, आराम से देखो। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, अब देखो, साइन का ग्राफ था, हाईएस्ट वैल्यू इसने कितनी अटेंड करी? 1 अटेंड करी। फर्स्ट क्वाड्रेंट था तो ग्राफ पॉजिटिव ही रहा, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर रहा। सेकंड क्वाड्रेंट आया तो भी ग्राफ पॉजिटिव रहेगा। बट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में? मुझे बताओ फटाफट। नेगेटिव होता है, तो ग्राफ नीचे जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, तो ग्राफ थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नीचे रहेगा। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसा आएगा? नीचे। फिर रिपीट हो जाएगा 2π के बाद, फिर से ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। समझ में आ रहा है? फिर से सुनना आराम से। अपन ने बात करी 0 से लेके π/2। π/2 दिख रहा है इसमें, जहाँ पे 1 हो रही है मैक्सिमम वैल्यू, ये वाला जो पॉइंट है π/2। तो ये 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ग्राफ तुम्हारा वाई एक्सिस की वैल्यू देखो कैसे आ रही है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है ना, नेगेटिव थोड़ी आ रही है कहीं पर, नहीं ना। फिर π/2 के बाद कितना है? π/2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो अभी भी वाई की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ग्राफ ऊपर है अपना। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से लेके 3π/2 तक, पाई से लेके 3π/2 तक साइन कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है सर। ठीक है भैया, तो ग्राफ कैसा आएगा? एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा या एक्स एक्सिस के नीचे आएगा?
नीचे आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से लेके 2π तक। मैंने तुम्हें कल बताए थे क्वाड्रेंट्स में, ये जो मैं आज बोलते जा रहा हूँ ना, 3π/2 2π, ये सब मैंने तुम्हें बता रखा है। ये देखो, कल ही बताया हूँ कहीं। हाँ ये देखो लिखा रखा है ना मैंने, ये कि 90 डिग्री को π/2 बोलते हैं, इसको 3π/2 बोलते हैं, इसको 2π बोलते हैं, इसको पाई बोलते हैं। मैंने कल कराया था, देखो। अगर कोई इनमें कंफ्यूज हो रहा है तो वो डायग्राम खोल के रख लो, तो इसी साथ में समझ में आ जाएगा। 3π/2 से लेके 2π तक कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब वो एक्स एक्सिस के ऊपर आएगा ग्राफ या एक्स एक्सिस के नीचे आएगा ग्राफ? नीचे आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट 2π हो गया। अब 2π के बाद 2π से अगर मैं जितना भी बढ़ाऊँ तो वो आगे सेम हो रहा है। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई, पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π, सेम रिपीट होती जा रही है ना साइकिल, तो ग्राफ रिपीट होता जाएगा। 2π के बाद 2π, 4π, 6π, 8π, 10π, 12π, 14π, 16π, 18π, 20π, 22π, 24π, 26π, 28π, 30π, चलता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। क्लियर है? और मुझे पता चल गई शेप कुछ ऐसी ऐसी बन रही है, पहाड़ जैसी बन रही है, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। यहाँ किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? नहीं है तो मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, देखना आराम से। कहीं भी दिक्कत लगे तुरंत पूछना, ठीक है। तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा ऐसा। लाइनें थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी हो सकती है, उस पर ध्यान मत देना, तो बिल्कुल ध्यान मत देना, है ना। तो अपना ग्राफ कुछ कैसा आया था? 0 पे वैल्यू ऊपर गई थी, फिर वैल्यू नीचे आई, ये 0 पे थी, ये पाई पे थी, और हाईएस्ट आई थी π/2 पे। कितनी आई थी? 1 आई थी। ठीक है भैया। अब ग्राफ ऐसे ही नीचे जाएगा, कब तक? पाई से 3π/2 तक भी, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, चलो ग्राफ को नीचे भी ले जाते हैं, ठीक है। और 3π/2 पे क्या वैल्यू आएगी? अगर π/2 पे 1 आई थी तो 3π/2 पे कितनी आएगी? 1, बस उल्टी डायरेक्शन में तो -1। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये क्लियर है। और 2π के बाद क्या होएगा? रिपीट। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत? 0 से 2π तक ऐसा ग्राफ आएगा। समझ आ रहा है सब क्यों आ रहा है? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। लिख भी देता हूँ मैं, चलो तुम कंफ्यूज हो जाओ ना, अगर लिख भी देता हूँ, देखो ध्यान से देखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट क्या बोलते जा रहा हूँ? 0 है, 0 से लेके π/2 तक। जीरो से लेके π/2 तक, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तुम्हारा, है ना। π/2 से लेके पाई तक, ये सेकंड क्वाड्रेंट है तुम्हारा। क्वाड्रेंट वैसे नहीं देख रहे क्योंकि एंगल्स अपन इधर बना रहे हैं, तो उस हिसाब से दिखा रहा हूँ। तुम क्वाड्रेंट्स को वैसे ही देखने लग जाओ, कहीं गंदी आदत है वो। ये थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स है, पाई से 3π/2 तक। ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव, ठीक है।
इस ग्राफ में कहीं कोई दिक्कत किसी को? ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। कहीं कोई दिक्कत है तो बताओ। चले आगे। चलो मैं y इक्वल्स टू साइन एक्स का एक फाइनल ग्राफ बना देता हूँ। फाइनल ग्राफ, तो फाइनल ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। जीरो से पाई, पाई से 2 पाई, 2 पाई से 3 पाई, और 3 पाई से 4 पाई, ऐसे चलता जाएगा ग्राफ, है ना। लाइंस में मत जाना तो समझ रहे हो ना। ये वैल्यू कितनी, 1 पाई/2 पे, ये 3 पाई/2 पे, -1। अब फिर 2 पाई जोड़ते रहो, 2 पाई प्लस पाई/2, उस पर भी 1 ही आएगी, 5 पाई/2 पे, और 3 पाई/2 प्लस 2 पाई, इस पर भी -1 आएगी। ये 3 पाई/2 था ना, -1 3 पाई/2 पे ही है। अब 2 पाई ऐड करने के बाद आएगी तो कितना होएगा, 7 पाई/2। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चलता जाएगा, देखो ध्यान से देखो, बस ऐसा चलता जाएगा ग्राफ। है ना, बस इतना सा समझाना चाह रहा था। सबसे पहले देखो अपन ने क्या देखा, सबसे पहले अपन ने देखा कि इसका ग्राफ 0 से पाई में कैसा होता है, फिर पाई से 2 पाई में कैसा हो सकता है, तो फिर अपन ने पूरा देखा, 0 से पाई तक ऐसा और पाई से 2 पाई तक नेगेटिव। फिर अपन ने देखा कि 2 पाई के बाद तो फिर से रिपीट होंगे, तो रिपीट कर डाला अपन ने, जब होएंगे तो कर डाला ना, बेशरम थोड़ी अपन। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत साइन एक्स के ग्राफ? आराम से देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन एक्स के ग्राफ में तुम्हें कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, इधर शॉर्ट भी कर देता हूँ, तीनों ग्राफ दिखा देता हूँ तुम्हें एक साथ। अब देख दो, तीनों ग्राफ्स में तुम्हें कहीं पे भी कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, पूछो तुरंत। क्या? हाँ, इतना कुछ नहीं, बस थोड़े बहुत बच्चों को पढ़ा देते हैं कंपटीशन का भी। देखो कंपटीशन है कि कोई अलग अलग थोड़ी है, बात मैथ की आ रही है इन दी एंड। मैथ कोई पढ़ने आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, मैथ तुम चाहे से मेरे से नर्सरी की बट नर्सरी क्लास की तो छोड़ो, मैं क्या पढ़ाऊँगा, वो मेरे से नहीं पढ़ाया जाएगी, सीधी बात है। तुम्हें कोई वो थोड़ी लगता है भाई, बच्चों को ऐसे थोड़ी पढ़ा दिया जाता है, मैनेज ही नहीं होते बच्चे। तो फिर पढ़ाओ तो कम से कम ऐसे तो पढ़ाओ ना कि आउटपुट निकले कुछ, आउटपुट नहीं एटलीस्ट डिसिप्लिन रहना चाहिए ना। डिसिप्लिन नहीं रह पाता है तो फिर पढ़ाई का मतलब ही नहीं है मेरी तरफ से कुछ। मुझे नहीं पसंद ना फिर वैसे पढ़ाना, मेरी तरफ से कोई भी पढ़ने आओ भाई, बात इतनी है तुम डिसिप्लिन रहने चाहिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो रोजीना रोजीना पढ़ो, मैं जितने क्वेश्चन देता हूँ क्वेश्चन करो, तुम्हारे को कोई डाउट आता है तुम पूछो, मैं कुछ सोचने को बोलता हूँ तुम वो सोचो, बस काफ़ी है। कोई दिक्कत? साइन एक्स क्लियर? ठीक है, फिर बना लो, बना भी लो भाई। तो फिर आज अपन कॉस एक्स का और देख लेंगे, हाँ, बाकी ग्राफ
ग्राफ फिर कल ही देखेंगे। मैंने बताया देखो ट्रिग्नो में स्लो लेके जाऊँगा पूरा, क्वेश्चंस भी करेंगे ट्रिग्नो में। स्लो मैं क्या करूँ, तो लेके चलना पड़ता है भाई। मैं डायरेक्ट बता भी नहीं सकता कि भाई ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा समझ लो। या फिर वैसे भी नहीं है कि मैंने ये डायरेक्ट थर्ड वाला ग्राफ बना दिया और फिर समझा दिया कि ऐसा क्यों हुआ। ये तो वही बात हुई, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें डायरेक्ट छत पे ले गया। छत पे ले जाने के बाद बोला कि मैंने कैसे लेके आया छत पे, तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़वा चढ़वा के लेके आया। ये दूसरा काम है जो मैं कर रहा हूँ। वो क्या कर रहा हूँ कि तुम्हें पहली सीढ़ी चढ़वा रहा हूँ, फिर तुम्हें बोल रहा हूँ वो पहली सीढ़ी पे चढ़ गए, पीछे देखो, अब आगे देखो, तो दूसरी सीढ़ी पे चढ़ो। दूसरी सीढ़ी पे चढ़ गए तो तुम्हें पता है कि ये पैटर्न फॉलो करना है, सीढ़ियों पे चढ़ते जाना है, तो तुम चढ़ते गए। चलो तुम बातें बहुत करते हो एक तो सारे के सारे हैं, पढ़ाई लिखाई करनी है नहीं हो क्या। देखो हम क्लियर आइडिया तो मैं कैसे बताऊँ यार, मुझे अब कोऑर्डिनेट में लगेगा अराउंड 1.5 वहाँ लगेंगे मुझे, क्योंकि वहाँ मैं टाइम देना चाहता हूँ। तो जैन मान के चलो, जैन में ख़त्म हो जाएगा अपना अराउंड 11th का, जैन से अपन 12th स्टार्ट करो, ठीक है। चलो भाई तुम 11th तो पढ़ लो, तुम 12th की बड़ी जल्दी है तुम्हें, यही हाल आती बेटा तुम्हारी बचपन में भी। नर्सरी तुमसे पढ़ी नहीं गई, तुमको 10th की जल्दी थी। 10th में तुम्हें लगा तुम बड़े हो जाओगे, बड़े लगा तो तुम्हें पता लगा कि भाई बड़े होते तो बोर्ड्स भी आ जाते हैं, तो और दिक्कत है थोड़ी। फिर तुम बोले कि भाई हमें वापस, तुम्हारे कारण एक तो लाइन सीधी नहीं बनती मेरी, मैं परेशान हो गया इन लाइनों से। अरे यार एक बोर्ड को टेढ़ा पकड़ता हूँ ना, तो उस कारण वो टेढ़ा हो जाता है बार बार। दिक्कत यहाँ पे ये आती है, आपकी बार बहुत सीधी। सीधी तो है ना, तुम्हारा क्या जा रहा है। तो देखा करो भाई, तुम्हें कौन मना कर रहा है। मन की बात भी तो देखने जाते हो, तो थोड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देख लिया करो। क्या बातें करते हो भाई तुम तुम्हारा एग्ज़ाम दो, अब पढ़ो लिखो भाई, फिर इंजीनियर बनो, फिर ऐसे सॉफ्टवेयर बनाओ जिनसे वो ऐड भी हो जाते हैं, वो डिलीट भी हो जाते हैं। मतलब नई नई चीज़ें सीखो। तुम भी गलत मतलब समझ लेते हो भाई। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने से जॉब थोड़ी मिल जाएगी तुम्हारे को गवर्नमेंट में, काम करना पड़ता है भाई। तुम नहीं समझोगे, छोड़ो। कॉस एक्स अपन स्टैंडर्ड एंगल्स बना लेते हैं फिर से, 0 पाई बाय 6 पाई बाय 3 पाई बाय 2 देन पाई माइनस पाई बाय 3, बिल्कुल सही। देन अरे यार मत पूछो भाई कुछ, 3 पाई बाय 4 पाई माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 6। तुम पढ़ने तो आते हो नहीं है ना, ये बातें करा लो तुम्हारे को, बड़े मजे आते हैं तुम्हें इन चीज़ों में। हैं पढ़ाई पे ध्यान दो, छोड़ो, फुर्सत में बात करना है दोबारा अपन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो देखो कॉस 0, 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है भैया 1 होती है। पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री, 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है √3/2। ओके मुझे थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ मैं इसको। 0 पे वैल्यू 1 होती है, तो पाई बाय 6 पे वैल्यू कितनी हुई √3/2।
π/3 पे ये क्या हरकत है भाई? तुम देखो यही गलतियाँ कर देते हो तुम। मुझे π/4 आता, फिर π/3 आता। ऑर्डर में तो चलने दो। π/4 पे वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। π/3 पे 1/2 और π/2 पे 0। ठीक है, मैं जोड़ दूँ? जोड़ देता हूँ भाई, जोड़ दिया। ये क्लियर है? वैल्यूज़ मार्क करिए बस मैंने। अब बात करते हैं इनकी। 2π/3 कैसे निकाली जाए? कैसे निकालते हैं? और कैसे निकालोगे भाई? 2π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 2π/3 इक्वल्स टू cos π-π/3, इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो कन्वर्जन होगा नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, cos π-π/3 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा? नेगेटिव। π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। एक माइनस लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो cos 2π/3 की वैल्यू कितनी होगी? माइनस ऑफ cos π/3। π/3 cos π/3, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1/2। ठीक है चलो भाई, -1/2 मार्क कर देता हूँ मैं। तुम कह ही रही हो तो करना ही पड़ता है भाई। अब चलो इसी से कर देते हैं, बार बार क्या पेन बदलेंगे। ठीक है, π-π/3 देखो, π-π/3 को तुम π-θ भी देख सकते हो कि पाई से थोड़ा सा कम कर रहा हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। या डायरेक्ट 2π/3 की वैल्यू चेक कर लो ना तुम, तुम्हें दिख जाएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में 2π/3 कितना होता है? π/2 से बड़ा, पाई से छोटा। मतलब तुमने करा नहीं कल जो मैं बोला था? गलत बात है बेटा ये। मैंने अभी डिसिप्लिन का मतलब समझा यार, तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। क्या किया जाए तुम्हारे साथ? नहीं, जेल में तो बंद नहीं करते भाई ऐसे डायरेक्ट। और कुछ बोलो, तुम्हें तो पढ़ाने दिया करो, फालतू डिस्ट्रैक्ट कर दो। cos π-π/4 इवन मल्टीपल ऑफ 90। तो कन्वर्जन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो ये हो गया cos π/4। ठीक है भैया। और ये कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा? नेगेटिव। ये कैसा है? पॉजिटिव। तो यहाँ माइनस लगा दूँ एक, तो cos 3π/4 की वैल्यू माइनस cos π/4 है, यानी कि -1/√2 है। सिमिलरली 5π/6 -√3/2, पाई की वैल्यू -1। निकालो, थोड़ी निकाल लोगे ना तुम? अब निकालना है तो बता दो, मैं तो निकाल लूँगा, नहीं तो तुमने कल किया क्या है फिर? और फिर क्या होगी? देखो फर्स्ट को, अब देखो इतना समझ में आ रहा है तुम्हें? ये ग्राफ थोड़ा सही से बन नहीं रहा जैसे मैं बनाना चाह रहा हूँ, दिखेगा अभी, बस तुम समझो। ये अपन ने कुछ वैल्यूज़ मार्क करी, ठीक है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा आया? पॉजिटिव आया। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा आया? नेगेटिव आया। थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। और फोर्थ में फिर से प्लस हो जाएगा, और फिर रिपीट। यही होएगा। बहुत बढ़िया बात है, बस इतना ही सुनना था मुझे तुमसे। और एक चीज़, सॉरी मैं मिस आउट कर गया। ये जब रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये इस साइड में तो रिपीट होंगे ही है। हाँ ठीक है, ये क्लियर है? अपन बात करते हैं पूरी 0 से 2π की बात करेंगे, और फिर अपन ख़त्म कर देंगे। ये लास्ट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, चिंता मत करो, थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, बस थोड़ा सा एक्सटेंड। इतना तो कंट्रोल करो भाई, अब तुम भी यार, तुम कोई बच्चे थोड़ी। अगर वो बातें करने लग जाऊँ तो तुम करने लग जाओगे हैं? पढ़ाई के मामले में जोर आता है तुम्हें?
बेशरम हो रखे हो पूरे के पूरे। पॉलिटिक्स करवा लो तुम्हारे से। मेरी माने तो इन चीज़ों से मत ही पढ़ो भाई, क्योंकि दुनिया खूब पड़ी हुई है इन चीज़ों में, वो खुद समझदार नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, बट अभी तुम्हारी नहीं है ना, अभी तुम एडल्ट हो नहीं, तो अभी नहीं हो जाओ, उस दिन हो जाएगी, उस दिन मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ज़ीरो। देखो, इन चीज़ों में सबसे बढ़िया चीज़ है तुम समझो बस चीज़ें, लोगों से मत जितने वक्त जाओ, क्योंकि मैंने बता तो रखा है पॉलिटिक्स अब पॉलिटिक्स थोड़ी रही है तो वो तुम्हारे गवर्नमेंट सर्वेंट है तुम्हारे, और सर्वेंट की जैसे रखते हो तुम तो उन्हें मालिक बना के छड़ रखे हो भाई। दुनिया फ़ैन बनी पड़ी है, कोई किसी का फ़ैन है, कोई किसी का फ़ैन है, तो लोगों से डिबेट करने मत पड़ जाना कभी, क्योंकि वहाँ बस तुम लड़ते फिरोगे भाई, ना तो उन्हें कुछ समझ में आएगा ना तुम उन्हें समझा पाओगे कुछ, तो डिबेटों में मत घुस जाना कभी। बाकी तुम जितनी समझ रखनी है रखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम फिर बुला देते हो मुझे। हाँ हाँ। अरे यार अपन ने स्पेस नहीं लिया, चलो कोई ना, मैं एक्सटेंड कर दूँगा, मेरा क्या जाता है। ये 3π/2 मान लेता हूँ मैं, और ये 2π मान लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ रहा है भैया मुझे, तुम्हारी गलती है यार, तुम्हें फालतू में दिमाग ख़राब करते हो इधर उधर, ऐसे नहीं पढ़ाई की बातें कर ले थोड़ी देर, वो तो होती नहीं है तुमसे। ज़ीरो पे वैल्यू कितनी आती है कॉस की, 1 आती है। π/2 पे फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो इतना है ना, तो मैं डायरेक्ट यहाँ ले रहा हूँ, π/2 पे वैल्यू कैसे आती है, 0 आती है। फिर पाई पे वैल्यू क्या आती है, -1 आती है। कैसे आती है, cos पाई इक्वल्स टू cos पाई -0 इक्वल्स टू cos ऑफ 0। बट cos अपना सेकंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव, तो इधर भी नेगेटिव ही होएगा ना पाई पे भी। फिर पाई से 3/2 कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव हो जाता है। तो देखो अगर मैं इन चारों को जोड़ूँ ना, तो कुछ ऐसा ग्राफ दिख रहा है मुझे, ऐसा, ऐसे, ऐसे, ऐसा ही कुछ गाना है ना भाई, हाँ वही, ऐसा है कुछ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। ये चीज़ क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे। चलो चलते आगे, इसका पूरा देखते हैं अपन, इसका पूरा ग्राफ देखना फाइनल। अरे ये नहीं भाई, यही है बस। अपन उधर ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, ब्रेक आया तो था उसमें, तुम्हारे लिए मैं खुद प्लेटफॉर्म बना रहा था एक, तो अपन अब से उसी पे लेंगे, तुम्हारे मॉक भी लगाने लग जाऊँगा मैं उधर ही, मतलब मॉक डालने लग जाऊँगा, नोट्स भी तुम्हारे वहीं पर डल जाएंगे, क्वेश्चंस भी वहीं पे, उसको चालू करेंगे एक बार थोड़ा, मुझे फाइनल टेस्टिंग करनी है उसकी। तुम्हारे लिए फ्री है भाई, चल रहा हो, सबके लिए फ्री है, मेरे को किसी से क्या ही पैसे लेने हैं भाई, जिस दिन सिलेक्शन हो जाए उस दिन दे देना खुद, तो तब भी क्या ही दोगे, चिल रहो भाई, पैसा पैसा
0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई और चलता जाएगा आगे। तो वैल्यूज़ कुछ ऐसी कैसी आई थी देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। ओ नो 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 नो, क्या कर रहा है भाई मेरे। ऐसा कुछ ग्राफ आएगा फिर से रिपीट होता जाएगा 2 पाई के बाद, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इधर भी सेम, इसी के सिमेट्रिक, इसी के सिमेट्रिक। तो कुछ ऐसी ही हो जाएगी, इसी से कनेक्ट करता हुआ अजगर बना रहा हूँ मैं, बस कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ मैं। ये cos x का ग्राफ होता है, y cos x का, y एक्सेस और ये x एक्सेस। ये क्लियर है। शेप दोनों में एक जैसी बन रही है sin x cos x में। अंतर क्या है, sin x की वैल्यू 0 पे 0 है, तो 0 से शुरू हो रहा है ग्राफ। ये देखो ये 0 है, 0 से शुरू हो रहा है ग्राफ, ऐसा चलता है। इधर इधर भी 0 से ही कंटिन्यूएशन में। cos x में क्या है, cos x में 0 पे 0 नहीं है, cos x में 0 पे 1 है, तो ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। समझ रहे, बस इतना ही अंतर है। एक में यहाँ से शुरू हो रहा है, एक में यहाँ से शुरू हो रहा है। दोनों को देख के आना, अपन कल डिस्कस करेंगे अगर कोई दिक्कत हो तो। कल अपन फिर बाकी 4 का भी देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़े करो।